141वां अध्याय द्वितीय भाग दूषण और मनुष्य दूषण। अपकार के लिए उसे प्राप्त होने वाले किसी महान अर्थ के विधात पूर्वक प्रतित्याग नीति से तत्वज्ञ विद्वानों द्वारा अर्थ दूषण कहा जाता है। दौड़ते हुए यान अश्व आदि से गिरना, भूख प्यास कष्ट उठाना और दोष मुग्रया प्राप्त होते हुए किसी छिपे हुए शत्रु के मारे जाने की संभावना रहती है। श्रम थकावट विजय पाने के लिए किसी सुरक्षित वन राजा शिकार खेलते जुए धर्म अर्थ काम प्राणों के नाश और आदि दोष है। इसमें कलह आदि की संभावना रहती है। स्त्री संबंधी व्यसन प्रत्येक करते हुए कार्य के करने के लिए बहुत अधिक विलंब होता है। ठीक समय से कोई काम नहीं हो पाता। धर्म अर्थ को हानि पहुंचती है। मद्यपान व्यसन प्राणों के नाश तक हो जाता है। नशे में कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय ही नहीं हो पाता। सेना छावनी कहाँ कैसे पड़नी चाहिए, इस बात को जो जानता है वह भले बुरे निमित्त शकुन ज्ञान रखता है, शत्रु पर विजय पा सकता है। स्कंदवार सेना छावनी के लिए मध्य भाग खजाना सहित राजा के ठहरने का स्थान होना चाहिए। राजभवन में चारों ओर से घेरकर क्रम मौल पिता पितामह काल से चली आती हुई मौलिक सेना, भूत भोजन वेतन देकर रखी हुई सेना, श्रेणी जनपद निवासियों का दल अथवा कुविंद आदि की सेना, मित्र सेना, दुष्कल राजा दंड सहित विभूषित सामंतों की सेना, आटविक वन्य प्रदेश में अधिपति सेना, सेनाओं की छावनी डाले। राजा को उनके अनंतपुर में रक्षा और सुव्यवस्था करने के पश्चात सेना को 1/4 भाग युद्ध सज्जा सुसज्जित और सेनापति आगे करके प्रयत्न पूर्वक छावनी के बाहर रात भर चक्कर लगाए। वायु के समान वेगशाली घोड़ों पर बैठते हुए घुड़सवार मील सीमांत और विचरते हुए शत्रु की गतिविधि का पता लगाए, जो छावनी के भीतर प्रवेश कर और बाहर निकले। यह सब राजा की आज्ञा से प्राप्त करके वैसा ही करे। साम दान दंड भेद उपेक्षा इंद्रजाल और माया ये 7 उपाय है। इसका शत्रु के प्रति प्रयोग करना चाहिए। इन उपाय से शत्रु विभूषित होता है। साम के 5 भेद बताए गए हैं। दूसरे के अपकार वर्णन आसपास के संबंध में प्रकट करना चाहिए, जैसे आप माता मेरी मौसी इत्यादि। मधुर वाणी गुण कीर्तन करते हुए बोलना, भावी उन्नति और प्रकाशन यथा ऐसा होने पर आगे चलकर हम दोनों को बड़ा लाभ होगा इत्यादि। मैं आपका हूँ और यह कहकर आत्मसमर्पण करना। किसी उत्तम सार अधम सार और तथा मध्य सारा सार भेद जो द्रव्य संपत्ति द्वारा प्राप्त हुई है उसी के रूप में लौटा देना, यह दान का प्रथम भेद है। बिना दिए हुए धन को किसी द्वारा लिया गया हो उसका अनुमोदन करना, यथा आपने इच्छा किया जो लिया था वह पहले ही आपको देने का विचार कर लिया है, यह दान का दूसरा भेद है। अपूर्व तथा द्रव्य दान भांड गार से निकाल दिया गया नूतन दान, स्वयं ग्राह परिवर्तन है, किसी दूसरे का स्वयं धन और प्रेरित करना, यथा अमुक व्यक्ति से अमुक द्रव्य ले लो और वही तुम्हारा हो जाएगा, तथा दातांत्व श्रुन आदि को छोड़ देना न लेना। इस प्रकार दान के 5 भेद कहे गए हैं। स्नेह अनुराग कर देना, परस्पर संघर्ष पैदा करना तथा धम देना। भेदज्ञ पुरुषों को भेद के 3 प्रकार बताए गए हैं। धन वध अपहरण बंधन ताड़न आदि द्वारा क्लेश पहुंचाना, ये दंड के 3 भेद है। वेद के वध के 2 प्रकार है, प्रकाश प्रकट और अप्रकाश गुप्त। यह सब लोगों के देश पात्र में ऐसे दुष्टों को प्रकट रूप में वध करना चाहिए, किंतु जिनके मारे दाने उद्गिन हो उठे उसमें राजा प्रिय तथा अधिक बलशाली हो, राजा के हित में बाधा पहुंचाते हैं तो राजा गुप्त रूप से वध करना उत्तम कहा गया है। गुप्त रूप से वध के प्रयोग यो करना चाहिए, विष देकर एकांत आग लगाकर गुप्त मनुष्यों द्वारा शस्त्र का प्रयोग कराकर अथवा शरीर फोड़ा पैदा करने वाले उपटन लगाकर राज्य शत्रु नष्ट करे। जो जातीय मात्र भी ब्राह्मण हो उसे प्राणदंड दे, उस पर समान नीति का प्रयोग करके वश में लाने की चेष्टा करे। प्रिय वचन बोलना, साम कहलाना, उसका प्रयोग इस तरह जिस तरह चित्त
रक्त अमृत सा लेप होने लगे, अर्थात हृदय स्थान बना लेना। ऐसे संदिग्ध दृष्टि देखे वह सामने वाले को प्रेम से पी जाना चाहता हो, इस बात करे मानो वो अपने मुख से अमृत वर्षा हो रही है। जिस प्रकार झूठा कलंक लगाया गया हो, जो धन के इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर अपमानित किया गया हो, जो राजा का देशी हो, जिस भारी कर लगाया गया हो, जो विद्या कुल की अभिष्ट आदि की दृष्टि से अपने को सबसे बड़ा मानता हो, जिसमें धर्म अर्थ काम अर्थ छिन्न भिन्न हो गए हो, जो कुपित मानी अनादृत हो गए हो, अकारण राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो, पूजा सत्कार के योग्य होने पर भी असत्कृत हुआ हो, जिसमें धन तथा स्त्री का हरण कर लिया गया हो, वैर रखते हुए ऊपर समान नीति प्रयोग शांत रहता हो, ऐसे लोगों को सदा शंकित रहते हैं। इसमें शत्रु पक्ष हो, फूट डालते हुए अपने पक्ष के तरह के लोग तो उन्हें यत्नपूर्वक शांत करे। अपने शत्रु पक्ष फूट फूट कर ऐसा लोग अपने पक्ष में आए तो उसका सत्कार करे। समान तृष्णा और अनुसंधान उभय पक्ष और समान रूप लाभ और आशा प्रदर्शन अत्यंत उग्र और मृत्यु आदि विभीषिका दिखाना उच्च कोटि का दान मान और भेद उपाय कहे गए हैं। शत्रु सेना भेद नीति फूट डालना दी जाती है। इसी तरह गुण और कष्ट भांति विशीर्ण हो जाती है। प्रभाव उत्साह मंत्र शक्ति संपन्न देश काल ज्ञान रखने वाला राजा दंड द्वारा शत्रुओं को अंत कर दे मैत्री प्रधान है। जिस विचार का कल्याणमय है वैसे पुरुषों को सामनीति से द्वारा वश में करे। जो लोभी और आर्थिक दृष्टि से क्षीण हो चला जाए वह दान द्वारा सत्कर्म पूर्वक वश में करे। परस्पर शंका और जिसमें फूट पड़ गई हो तथा उसमें दुष्ट सबको दंड का भय दिखाकर वश में ले आए। पुत्र भाई और बंधुजनों समान नीति धन देकर विभूषित करे। सेनापति सैनियों और जनपद के दोनों लोगों को दान और भेद नीति अपने अधीन करे। सामंतों और समावर्ती नरेश आटविकों वन्य प्रदेश शासकों यथासंभव दूसरे लोगों को भेद दंड नीति वश में करे। देवता प्रतिमाओं तथा जिसमें देवताओं की मूर्ति खुद ही हो, खंभों से बड़े बड़े छिद्र चिपकर खड़े हो। मनुष्य मानुषी माया है। स्त्री के कपड़ों से ढका रात्रि में अद्भुत रूप और दर्शन देने वाला पुरुष मानुषी माया है। वेताल मुख से आग उगलने वाला पिच्चा देवताओं के समान रूप धारण इत्यादि मानुषी माया है। इच्छानुसार रूप धारण करना, शस्त्र आदि पत्थर जल वर्षा करना तथा अंधकार आदि पर्वत मेघों में सृष्टि कर देना अमानुषी माया है। पर्व कल्प में चतुर्युगी द्वार पर आया हो, जो पांडुवंशी भीमसेन स्त्री के समान रूप धारण करने वाला शत्रु किचक मारा गया था। अन्यथा दंडयन आदि व्यसन मृग्या आदि बड़े के साथ युद्ध में प्रवृत्त आत्मीय जन रोकना उपेक्षा है। पूर्व कल्प भीमसेन युद्ध प्रवृत्त हुए बड़े भाई को हिडम्ब और हिडम्बा को मना नहीं किया। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उस उपेक्षा कर दी। मेघ और अंधकार, वर्षा, अग्नि और पर्वत तथा अन्य अद्भुत वस्तुओं को दिखाना, दूर खड़ी हुई ध्वजशिला सेनाओं के दर्शन करना, शत्रु पक्ष के सैनिकों कटे फाड़े और विदर्णी किए गए अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए दिखाना और इंद्रजाल है। शत्रुओं को डराने के लिए इंद्रजाल की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में शाम के उपायों का कथन नामक 241वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।